दही के साथ कौन सी 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दही को हम अपनी सेहत का सबसे बड़ा रक्षा कवच मानकर रोज स्वाद के साथ खाते हैं, वही दही उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचकर हमारे शरीर के लिए धीमा जहर बन सकता है। जी हाँ, हमारी रसोई की हर चीज़ फायदेमंद होती है, लेकिन जब दो पौष्टिक चीज़ें गलत मेल में आपस में मिलती हैं तो वे शरीर को अंदर से कमज़ोर करने लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो खाना हम जवानी में आसानी से पचा लेते थे, वो बुढ़ापे में भी उतना ही फायदेमंद होगा। लेकिन कड़वा सच यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन अग्नि धीमी हो जाती है और नसों का काम करने का तरीका बदल जाता है। आज का यह वीडियो केवल एक हेल्थ टिप नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के बुजुर्गों की सेहत के लिए एक आंखें खोल देने वाली जानकारी है। आइए जानते हैं 50 साल के बाद दही के साथ किन 5 चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही में लैक्टिक एसिड, प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन 50 से 60 की उम्र के बाद पेट में गैस्ट्रिक एसिड कम बनने लगता है। ऐसे में गलत चीज़ों के साथ दही खाने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। नंबर 1, दही और खीरा। गर्मियों में दही में खीरा डालकर रायता बनाना आम बात है, लेकिन खीरे में पानी बहुत ज़्यादा होता है और दही ठंडी व भारी होती है। ये दोनों मिलकर पाचन अग्नि को मंद कर देते हैं, जिससे भोजन पच नहीं पाता और आंतों में सड़ने लगता है। इससे गैस, आफरा और बुजुर्गों के पैरों में सुन्नपन या भारीपन की समस्या होने लगती है। जब शरीर पोषक तत्वों को सही से सोख नहीं पाता तो कमजोरी और थकान पूरे दिन बनी रहती है। इसलिए उम्र दराज लोगों को खीरे और दही के इस मेल को हमेशा बचना चाहिए। नंबर 2, दही और टमाटर। टमाटर अम्लीय एसिडिक होता है और दही भी खट्टा व फर्मेड होता है। जब ये दोनों पेट में एक साथ पहुंचते हैं तो एसिड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे भयंकर अपच, एसिडिटी और जोड़ों में जकड़न व सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। ढलती उम्र में पेट की आंतरिक दीवारें पहले से ही संवेदनशील होती हैं, इसलिए यह खट्टा मेल अंदरूनी सूजन को और अधिक बढ़ावा देता है। नतीजन शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द की शिकायत तेजी से उभरने लगती है। नंबर 3, दही और बैंगन। बैंगन में प्राकृतिक रूप से अल्कलाइड्स होते हैं, जो कमजोर पाचन वाले लोगों के शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। जब बैंगन की सब्जी को दही के साथ खाया जाता है तो यह आंतों में अनियंत्रित फर्मेंटेशन पैदा करता है। इससे रक्त गाढ़ा होने लगता है और बुजुर्गों को रात में पैरों में जलन या नसों में खिंचाव महसूस होता है। यह सूक्ष्म रक्त संचार को धीमा कर देता है, जिससे पैरों की नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। लंबे समय तक इस समायोजन का सेवन करने से जोड़ों की तकलीफें और अधिक गंभीर रूप ले सकती हैं। नंबर 4, दही और प्याज। प्याज की तासीर गर्म होती है, जबकि दही की ठंडी। आयुर्वेद के अनुसार विपरीत तासीर की इन दोनों चीज़ों को एक साथ खाने से पाचन तंत्र भ्रमित हो जाता है। ढलती उम्र में यह मेल वात और कफ दोष को बढ़ाकर पेट में भारीपन, खट्टी डकारें या त्वचा की एलर्जी का कारण बन सकता है। शरीर के अंदर ये विपरीत ऊर्जाएं मिलकर तापमान का असंतुलन पैदा करती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटी छोटी परेशानियां भी बार बार शरीर को घेरने लगती हैं। नंबर 5, दही और खट्टे फल।
जैसे संतरा या मौसम्मी। स्वाद के लिए लोग अक्सर दही में संतरे या मौसम्मी के टुकड़े मिला लेते हैं, लेकिन खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड होता है। इन दोनों अम्लीय चीज़ों को एक साथ सेवन आंतों के लिए बहुत भारी हो जाता है, जिससे कफ बढ़ता है और सर्दी जुकाम या जोड़ों का दर्द उभर सकता है। यह मेल कफ प्रकृति के लोगों के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि यह छाती में जकड़न पैदा कर सकता है। इस तरह के आधुनिक फ्रूट्स रायते सेहत सुधारने के बजाय अंदरूनी सिस्टम को सुस्त बना देते हैं। दही खाने के सही नियम और सावधानियाँ। दही से पूरा लाभ उठाने और शरीर को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए हमें इसके सेवन से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को भी समझना होगा। आइए जानते हैं वो 2 महत्वपूर्ण बातें जो हर बुजुर्ग और उनके परिवार को पता होनी चाहिए। नंबर 6, रात के समय दही का सेवन न करना। आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर ठंडी और भारी होती है। रात के समय हमारे शरीर की ऊर्जा और पाचन अग्नि दोनों ही प्राकृतिक रूप से मंद पड़ जाती हैं। ऐसे में यदि रात के वक्त या सोने से कुछ घंटे पहले दही का सेवन किया जाता है तो यह कफ दोष को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसके कारण न केवल गले में खराश या जुखाम की शिकायत हो सकती है, बल्कि सुबह उठते समय जोड़ों में अकड़न और शरीर में भारीपन भी महसूस होता है। इसलिए हमेशा दिन के समय, खासकर दोपहर के भोजन के साथ ही दही खाना सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 7, फ्रिज से निकालकर सीधा ठंडा दही न खाना। आजकल लगभग हर घर में फ्रिज का इस्तेमाल होता है और लोग ठंडा ठंडा दही सीधे निकाल कर खा लेते हैं, लेकिन ढलती उम्र के शरीर के लिए यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठंडा दही पेट की बची खुची पाचन अग्नि को भी बुझा देता है, जिससे भोजन पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। दही का सेवन हमेशा सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर लाकर ही करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या काली मिर्च मिला सकते हैं, जो इसके भारीपन को कम करके इसे पचाने में आसान बनाती है। क्या आपके घर में भी किसी बुजुर्ग को दही खाने के बाद पेट में भारीपन या जोड़ों में अकड़न की समस्या होती है? आप अपने घर में दही का सेवन किस समय और किसके साथ करते हैं? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपकी यह जानकारी किसी अन्य परिवार की भी मदद कर सकती है। सेहतमंद रहने का मतलब सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि सही चीज को सही समय और सही मेल के साथ खाना है। दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है, लेकिन इसे सही नियमों के साथ ही खाएं। इन गलत संयोजनों और आदतों को बदलने से मात्र 2-3 हफ्तों में आपको अपने शरीर में भारी बदलाव और एक नई ऊर्जा महसूस होगी। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने बुज़ुर्गों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।